नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल नेताजी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, दुनिया में कोरोना संक्रमण के लगभग 2.25 करोड़ से ज़्यादा मरीज हो चुके हैं और 7.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी दरमियान में रशिया से ये खबर आई है कि उन्होंने कोरोना की सफलतम वैक्सीन बना ली है। अब कोरोना की ये वैक्सीन जल्दबाजी है या कोरोना पर जीत, ये तो हम बाद में देखेंगे। आइए इनके विभिन्न पहलुओं को देखते हैं। डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसका इफेक्ट क्या क्या होने वाला है, अवेलेबिलिटी क्या है मार्केट में, और दुनिया इस पर क्या कहने जा रही है रशियन कोरोना वैक्सीन पर। डेवलपमेंट, यह एडिनो वायरस के 2 स्ट्रेन पर रिसर्च करके बनाया गया है। एडिनो वायरस 90 से 100 मिलीमीटर का वायरस होता है, जिसके चलते सर्दी या फ्लू के लक्षण या गले में खराश या छाती में सूजन जैसी समस्या आती है। रिसर्चर्स के अनुसार ये पार्टिकल्स अपने आप को रिप्लिकेट नहीं करते। मॉस्को के 11 अगस्त के इस दावे के बाद उसे रजिस्टर करा लिया गया है। बिनोफार्म फार्मास्यूटिकल्स और मॉस्को के गमालिया रिसर्च सेंटर दोनों मिलके ये वैक्सीन बनाने वाली है, जिसका अक्टूबर से मास प्रोडक्शन किया जाने वाला है। रिसर्च में शामिल कुछ लोगों को इसका डोज दिया गया। अगर व्लादिमीर पुतिन की माने तो उन्होंने अपने एक बेटी को भी इसका डोज दिया है। डोज देने के बाद हल्का सा बुखार साइड इफेक्ट के रूप में आया है, जिसके लिए पैरासीटामोल लिया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं दिखा है। कहा जा रहा है कि इसका मास वैक्सीनेशन सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को किया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर्स और टीचर्स जो सर्वे करते हैं उनको शामिल किया गया है। जहां तक उपलब्धता की बात है तो टेलीग्राफ ऑफ एजेंसी ऑफ सोवियत स्टेट टास्क के अनुसार इसकी उपलब्धता सभी को की जाएगी और भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको अपने बजट से पूरा करेगी रूस। बाकी देशों को किस रूप में मिलेगी और कितने मूल्य पर मिलेगी यह बाद में बताया जाएगा। अब दुनिया की इस वैक्सीन पर चिंता जाहिर हो रही है। वैसे तो दुनिया में भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, चीन, कई देशों में कोरोना वैक्सीन बनाने का ट्रायल चल रहा है। भारत का बायोटेक फार्मा भी दूसरे फेज में पहुंच चुका है। मॉडर्ना भी सफलतम वैक्सीन बनाने के प्रयास में लगी हुई है और कहा जा रहा है 2021 के जनवरी तक मॉडर्ना भी ला सकती है। स्वीडन की एस्ट्राजेनेका जो ऑक्सफोर्ड के साथ वैक्सीन बना रही है, वो भी बहुत ही अच्छा प्रयास कर रही है। मगर WHO ने यह चिंता जाहिर की है कि जब 7 जुलाई में फेज 1 का ट्रायल हुआ था तो उसमें 3-4 महीने और लगने चाहिए थे। तो फिर कैसे रूस इतने जल्दी वैक्सीन बना के लेके आ गई? क्योंकि WHO के मानक के अनुसार फेज 1 ट्रायल के लिए कम से कम 100 और फेज 2 ट्रायल के लिए 1000 से ज्यादा वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ती है, जबकि रशिया मात्र 40 वॉलंटियर्स को डोज दे करके ये वैक्सीन बनाई है। तो WHO का अगर देखा जाए तो चिंता वाजिब है। लेकिन जहां तक कोरोना संक्रमण की शुरुआत से ही बात की जाए तो WHO हमेशा कटघरे में आके खड़ा होती है। कहीं से भी उसने सही जानकारी पूरी दुनिया को उपलब्ध नहीं कराई, जिसके चलते दुनिया को ये समस्या लगभग बड़े रूप में झेलना पड़ रहा है। बाद में इस गिल्ट को उन्होंने फील भी किया कि हाँ, उनसे कई जगहों पे गलती हुई है, लेकिन WHO की पूरी बात मानना कहीं भी सही और जायज अभी भी नहीं लग रहा है। रही बात रशिया के वैक्सीन बनाने पे, तो ऐसा नहीं है कि रशिया पहली बार किसी रिसर्च में काम कर रही है। इससे पहले भी कई मौकों पे उसने अपना दबदबा कायम किया है। और हमें इस तरह के प्रिजुडिस्ड नहीं रहने चाहिए कि अगर अमेरिका या यूरोप किसी तरह का वैक्सीन बनाएगी या किसी प्रकार का अगर वैज्ञानिक कार्यक्रम करेगी तो वो ही सफल होगा। अगर रशिया करती है तो उसे शंका की नजर से ही दिखा जाए, या भारत अगर मंगल मिशन का सोचता है तो नासा कभी उसे अप्रूव नहीं किया, लेकिन भारत अकेला ऐसा देश था जिसने मंगल मिशन को पहले ही बार में पूरा कर लिया। कोई ये नहीं मानता था कि पूरा कर पाएगा। ठीक वैसे भी हो सकता है कि यूरोप और USA ही बनाए तभी सफल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कोरोना वैक्सीन के इस पैंडेमिक के दौर में अगर एनिमल ट्रायल फेज को छोड़ करके कोई बनाने का ट्राई कर रहा है तो हमें उसे पॉजिटिवली स्वीकार करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए। और देखना पड़ेगा कि अगर वो अपनी जनता को मास वैक्सीनेशन दे रही है तो कहीं ना कहीं अपने जनता का तो ख्याल रख ही रही है। तो दुनिया को इसे पॉजिटिवली लेना चाहिए तब तक जब तक कोई देश या कोई फार्मास्यूटिकल्स वैक्सीन आगे बना करके नहीं ला रही है। ठीक है, उसकी गलतियों को भी देखा जाएगा, लेकिन मात्र उसके बल पर कि रशिया बना रही है इसलिए शंका की नजरों से देखना उचित नहीं है। इसलिए एक पॉजिटिव स्टेप है, इसे हमें देखना पड़ेगा और सही से एनालिसिस करके अगर मौका मिला तो इसका वैक्सीनेशन कराना भी जरूरी है। इस नोट के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा।
धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।